वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी को हमारे भारत देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह संपूर्ण वर्ष हम सभी के लिए एक खास उत्सव जैसा रहा है, जिसे हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव का नाम भी दिया है। इन 75 वर्षों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, पर हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व हमारे देश का लोहा मानता है। और क्योंकि एक देश की पहचान उसमें रहने वाले ईमानदार नागरिक होते हैं, आज के इस पावन पर्व पर मैं, जो इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक ऐलान करती हूँ कि हाँ, मैं एक सच्ची देशभक्त और अपने देश से सच्चा प्रेम करती हूँ। मेरा राष्ट्रीय ध्वज मेरा तिरंगा मेरी शान और मेरा अभिमान है। और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर मैं ब्रांड न्यू तिरंगा खरीदती हूँ। तो क्या हो गया जो अगले दिन तिरंगा कहाँ है, किस हाल में है, यहाँ वहाँ पड़ा तो नहीं, इसका ध्यान मैं रख ही नहीं पाती। पर साल में पूरे 2 बार मैं तिरंगे की इज्जत करती हूँ, सच्ची देशभक्त जो हूँ और देश से प्रेम करती हूँ। राष्ट्रीय गान तो मुझे पूरा पूरा और सुर में गाना आता है। तो क्या हो गया जो वंदे मातरम और जय हिंद मैं साल में केवल 2 बार ही कहती हूँ, पर हूँ तो मैं एक देशभक्त ही और देश से सच्चा प्रेम भी करती हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी पर मुझे अत्यंत गर्व है। तो क्या हुआ जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश को माध्यम बना लेती हूँ और थोड़ी सी स्टाइल मार देती हूँ। तो देशभक्त ही ना, देश से प्रेम तो करती ही हूँ। जातिवाद, धर्मवाद, ये सब किसी भी देश में हिंसा का सबसे बड़ा कारण है और इन्हें जड़ से खत्म होना ही चाहिए। वो अलग बात है कि किसी के हाथ का अन्न और जल ग्रहण करने से पहले या फिर अपने घर आमंत्रित करने से पहले मैं लोगों का जाति धर्म पता कर ही लेती हूँ। पर मैं इस देश की सच्ची नागरिक और जातिवाद धर्मवाद के झमेले से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। श्री मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की तो मैं सबसे बड़ी समर्थक हूँ। तो क्या हो गया जो महीने में केवल 2-4 दिन म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी ना आने पर ही तो मैं कचरा अपने पास के प्लॉट में डाल देती हूँ, वरना सफाई से तो मेरा दिल से नाता है और देश से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ। स्वदेश अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, ये तो मेरा बचपन से ही सपना था। तो क्या हो गया जो अपने पैसे बचाने के लिए ही तो मैं अपने घर का लगभग 80% सामान, नहीं 90% सामान चाइना मेड ही खरीदती हूँ। अब पैसे बचाने में देश का भी तो भला है। तो मैं देश की नागरिक ना, और चाइनीज़ सामान को अपोज तो करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल और जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराया था। तभी तो इन सभी की मैं दिल से इज्जत करती हूँ। पर इन सभी वीरों की शौर्य गाथाएं अपने बच्चों को सुना सकूं और आज़ादी की महत्ता का एहसास करा सकूं, इतना वक्त ही कहाँ है मेरे पास। पर हाँ, कोई पैट्रियोटिक मूवी रिलीज़ होने पर मैं बच्चों को उसे ज़रूर दिखाती हूँ। देशभक्त हूँ ना, स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत भी करती हूँ। और पता है, खून के आंसू रोता है मेरा दिल जब सरहद पर गोलियाँ चलती हैं और देश का कोई सैनिक शहीद होता है। पर कर ही क्या सकती हूँ ये सोचकर बस अगले ही दिन उसकी शहादत को भुलाकर खुद को टीवी शोज़ और मूवीज़ में मशगूल कर लेती हूँ। देश की सच्ची नागरिक हूँ, देश से प्रेम भी करती हूँ। बाल मजदूरी तो मेरी आत्मा को अंदर तक दहला देती है। तो क्या हो गया, बाई की छुट्टी वाले दिन ही तो मैं उसकी 10 साल की बेटी सुनीता को काम के लिए बुला लेती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे देश का भविष्य हैं, पर सारा काम मैं अकेले भी तो नहीं कर सकती हूँ। देश की नागरिक हूँ, बच्चों से खास प्रेम करती हूँ। देश के संसाधन देश की संपत्ति हैं, ये मेरा भी मानना है। पर मैं अपना नल और अपनी बिजली को कंट्रोल कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। अब पूरे देश के नल बिजली मैं खुद तो बंद नहीं कर सकती, तो बहते हुए नलों को देखकर और कुछ भी बिगड़ते हुए देखकर थोड़ा सा अवॉइड ही करना पसंद करती हूँ। सच्ची देशभक्त हूँ पर मैं, और देश से प्रेम तो बहुत ही ज़्यादा करती हूँ। जनप्रतिनिधियों को वोट देना यह देश के नागरिकों का मूलभूत कर्तव्य होता है और मैं भी वोट ज़रूर देती हूँ। तो क्या हो गया जो इस बार मेरी सहेली के पापा को मैंने वोट दे दिया
और ज़रूरत पड़ने पर काम भी तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। देश की सच्ची नागरिक हूँ, वोट मैं ज़रूर देती हूँ। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब गलत है, मुझे बचपन से ही सिखाया गया है। तो क्या हो गया जो इनकम टैक्स बचाने के लिए ज़मीन के बेनामी कागज़ों पर साइन कर लेती हूँ, जीएसटी बचाने के लिए बिल के बिना सामान खरीद लेती हूँ, और हाँ, इनकम टैक्स मैं ऑन टाइम पे करती हूँ। आखिर देश की नागरिक हूँ, सच्ची नागरिक, देश से सच्चा प्रेम करती हूँ। एक सच्चे देशभक्त की तरह मैं भी अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती हूँ। तो क्या हो गया जो अप्रोच लगाकर किसी और के हक की नौकरी में ले लेती हूँ, डॉक्टर आंटी से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर ऑफिस से मेडिकल बिल क्लेम कर देती हूँ, और काम जल्दी जल्दी कराने के लिए ऑफिस में थोड़ी थोड़ी घूस दे देती हूँ। मुझे क्या, ये सोचकर गुंडों से लड़की को छिड़ता हुआ देखकर भी अपनी आंखें बस मूंद ही लेती हूँ। तो मैं इस देश की नागरिक ही ना, और देश से सच्चा प्रेम मैं ही करती हूँ। मुझे पता है कि हर काम की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, और एक सशक्त देश उसके नागरिकों के ईमानदार व्यक्तित्व से ही बन सकता है। पर मैं, और केवल मैं अकेली कर ही क्या सकती हूँ? मेरे बदलने से पूरा देश उन्नति तो नहीं कर सकता। ये सोचकर जो जैसा है वैसा ही मैं सहर्ष स्वीकार कर लेती हूँ। पर मेरा यकीन कीजिए, मैं इस विकासशील देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और इस देश से सच्चा प्रेम करती हूँ। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।